अगर आज तुम्हारा दिल थका हुआ है, अगर तुम चुप चुप होकर महादेव को याद कर रहे हो, तो समझ लेना महादेव ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। आज महादेव कहते हैं, मेरे भक्त, अब और इंतजार नहीं, तेरे जीवन में खुशियों का द्वार खुलने वाला है। जिस दर्द से तू रातों को रोया है, जिस परेशानी में तूने मेरा नाम लिया है, अब उसी जगह से खुशखबरी आने वाली है। महादेव कहते हैं, तूने सब सहा लेकिन शिकायत नहीं की। अब मैं तुझे वो दूंगा जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की। आज कोई शुभ समाचार तुम्हारा रास्ता देख रहा है। आज कोई बड़ी सफलता तुम्हारे घर दस्तक देने वाली है। बोलो जय महाकाल और विश्वास रखो, क्योंकि जब महादेव देते हैं तो किस्मत बदल कर देते हैं। मेरे प्रिय अल्लाह के बंदे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, बिना सर्च किए, बिना ढूंढे, बस ऐसे ही, और जब आप उन्हें देखते हैं तो लगता है कि यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। आज भी आपके सामने यूं ही नहीं आया है। अल्लाह ताला आपको इस पैगाम के जरिए एक ऐसी खुशखबरी देना चाहता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखिए, जिस दिन आपको यह वीडियो दिखे उसी दिन से आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वह आपके आने वाले कल को नई दिशा देगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तक जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे वह सब अब खत्म होने वाली है। आपकी किस्मत अब करवट लेने वाली है। आप अकेले नहीं हो, आपका हाथ अल्लाह ताला ने थाम लिया है। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना। सोचिए, जब अल्लाह खुद आपके लिए नई किताब लिखने बैठ जाए तो आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार हो सकते हैं। आज का यह पैगाम उसी नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपके जीवन की धारा बदलने वाली है। वह तकदीर जो अब तक सोई हुई थी आज से जागने वाली है। आप यकीन कीजिए, यह पैगाम आपकी तकदीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अल्लाह ताला अपने इस पैगाम में आपसे फरमा रहा है कि बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी सेहत की परेशानियां। आपने कई बार सोचा होगा कि क्यों सारी मुश्किलें आपके साथ ही आती हैं, क्यों तकदीर बार बार आपको रोक देती है। लेकिन अब अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि आपके अमलों का फल मिलने का समय आ चुका है। जो बीज आपने कभी बोए थे, चाहे वह नेक अमल हो, दूसरों की मदद हो, आपकी दुआएं हो, वह अब हरे भरे पेड़ों की तरह आपकी जिंदगी में फल देने वाले हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप आज से अपनी सोच बदले। आज से आप अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दें। आज से आप मान लीजिए कि आप चुने हुए बंदे हैं, क्योंकि सच यही है, हर किसी को यह वीडियो नहीं मिलता। सिर्फ वही लोग इस पैगाम तक पहुंचते हैं जिन्हें सच में बदलाव की जरूरत होती है, जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है। और अगर आप यह सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपको अब रोने की जरूरत नहीं, आपको अब और दूसरों से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। वह आपके साथ है। आपकी तकदीर बदलने आई है अल्लाह की रहमत। अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, खुशियों की बरकत होने वाली है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने बरसों से दुआ मांगी थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क आने लगे, जब वह इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके पास आए, जब आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगे, जब आपके दुश्मन खुद हार मान जाए और आपकी फतह पक्की हो जाए। यही है वह समय, यही है वह पल। जिस दिन आपको यह वीडियो दिखा उसी दिन से यह सब शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपसे एक और राज बांटना चाहता है। आपके सपने कभी छोटे नहीं थे, बस आपको लगता था कि वह पूरे नहीं हो सकते। आपने कभी सोचा भी होगा कि शायद तकदीर आपके साथ नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि तकदीर हमेशा आपके साथ थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और वह सही वक्त अब आ चुका है। अल्लाह ताला का फरमान है कि अगर आप अब भी अपने सपनों को लेकर डर रहे हैं तो डरना छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं अब आसमान की ओर उड़ान भरने वाली हैं। आपके जीवन में अब 3 बड़े बदलाव आने वाले हैं। पहला है माली तरक्की, अचानक से रिज्क के नए दरवाजे खुलेंगे। दूसरा है रिश्तों में इस्लाह, जिनसे आप दूर हो गए थे, वही लोग आपसे जुड़ने आएंगे। तीसरा है रूहानी सुकून, वह सुकून जो बरसों से आपको नहीं मिला, अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने बरसों से दुआ मांगी थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क आने लगे, जब वह इंसान जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके पास आए, जब आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगे, जब आपके दुश्मन खुद हार मान जाएं और आपकी फतह पक्की हो जाए। यही है वह समय,
यही है वह पल। जिस दिन आपको यह वीडियो दिखा, उसी दिन से यह सब शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपसे एक और राज बांटना चाहता है। आपके सपने कभी छोटे नहीं थे, बस आपको लगता था कि वह पूरे नहीं हो सकते। आपने कभी सोचा भी होगा कि शायद तकदीर आपके साथ नहीं है, लेकिन हकीकत यह है कि तकदीर हमेशा आपके साथ थी, बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी, और वह सही वक्त अब आ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि इशारा कैसे मिलेगा, तो सुनिए। आपको आने वाले समय में कुछ खास निशानियां दिखाई देंगी। अचानक से कोई शुभ नंबर जैसे कि 786 या फिर 99 आपको बार बार दिखेंगे। अचानक आपको कोई पुराना दोस्त या रिश्तेदार याद करेगा। अचानक आपके घर में बरसों से रुका हुआ काम बन जाएगा। ये सब इशारे होंगे कि अल्लाह अब आपके साथ है और आपकी तकदीर पलट चुकी है। आज से आपको सिर्फ 3 अमल करने हैं। शुक्र अदा करना, हर सुबह और हर रात सिर्फ कहना है अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह मेरी तकदीर बदलने के लिए। दूसरा है सकारात्मक सोचना, अब आपको खुद को कमी वाला नहीं बल्कि बरकत वाला मानना है। तीसरा है ईमान रखना, जब भी मन डगमगाए खुद से कहना है अल्लाह मेरे साथ है। यह पैगाम सिर्फ उन रूहों के लिए होता है जो सही वक्त पर, सही जगह पर, सही हालात में पहुंच चुकी होती हैं, और आज वह वक्त आपके जीवन में आया है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह आपकी तकदीर की पुकार है। अल्लाह ताला आपको यह बताना चाहता है कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा कुदरत रखते हैं। आपकी तकदीर सोई हुई नहीं है, बल्कि आपके अंदर जागने का इंतजार कर रही है। अभी तक आप जिन मुश्किलात से गुजरे हैं वह सब बेवजह नहीं था। हर दर्द, हर नाकामी, हर रुकावट आपके लिए एक सीढ़ी थी। वह सब कुछ आपको इस पल तक लाने के लिए था। शायद आपने कई बार सोचा होगा कि मेरी तकदीर कब खुलेगी, कब मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं। पर आज अल्लाह ताला साफ अल्फाज में फरमा रहा है कि अगर आपकी तकदीर में होगा तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, वह चीज आपके पास आकर रहेगी। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमारी मेहनत बेकार चली गई। कई बार हम यह महसूस करते हैं कि तकदीर हमसे रूठ गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि तकदीर कभी किसी से रूठती नहीं। तकदीर सिर्फ सही वक्त का इंतजार करती है, और वह सही वक्त जब आता है तो अचानक सब कुछ बदल जाता है। आज का यह पैगाम आपके जीवन के उसी टर्निंग पॉइंट पर आया है। आप समझिए कि अल्लाह ताला आपके पास इशारे भेज रहा है कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपने जो सपने देखे हैं, जिन ख्वाहिशों के लिए आपने रातों को जागकर दुआ की है, अब वह आपकी तकदीर का हिस्सा बनकर सामने आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको याद दिला रहा है कि कभी अपनी तकदीर पर शक मत करना। आपने जो खोया है वह सिर्फ रास्ता बदलने के लिए खोया। आपने जो पाया है वह आपके सफर का हिस्सा है, और जो अभी तक नहीं मिला वह आपकी तकदीर में लिखा हुआ है। इसीलिए वह आपके पास आकर रहेगा। आपको इस बात पर यकीन रखना है कि आपकी रूह का चुनाव अल्लाह ताला ने किसी खास मकसद के लिए किया है। जब तक आपकी तकदीर जागती नहीं, तब तक सब दरवाजे बंद रहते हैं, पर जैसे ही वह कुत आती है तो वही दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते हैं जिनके लिए आपने सालों इंतजार किया था। आज यह पैगाम सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सबूत है कि आपकी तकदीर का नया अध्याय शुरू होने वाला है। आप जहां हैं, चाहे कितनी भी मुश्किल में हो, जान लीजिए कि अब तकदीर आपकी ओर बढ़ रही है। अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि जिस लम्हे यह वीडियो आपकी आंखों के सामने आया है, उसी लम्हे एक नया अध्याय आपकी जिंदगी में खुल चुका है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह उस गैबी कुत का इशारा है जो लगातार आपको देख रही है, आपकी दुआएं सुन रही हैं और आपके रास्ते में छुपे मौकों की डोर खींच रही हैं। आपने कितनी ही बार अपने दिल से सवाल किया होगा, कब मेरा वक्त बदलेगा, कब मेरी तकदीर चमकेगी, आखिर कब मुझे वह मिलेगा जिसकी चाहत मैंने दिल में बरसों से पाल रखी है। तो अल्लाह ताला का सीधा पैगाम है कि वह वक्त आ चुका है। जिस दिन आपकी तकदीर में होना तय होता है, उसी दिन यह पैगाम आप तक पहुंचता है। क्योंकि यह वीडियो कोई सामान्य स्क्रीन पर दिखने वाला कंटेंट नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अल्लाह ताला द्वारा भेजा गया इशारा है। अगर आप अभी इसे देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि गैबी खुद आपके कानों में धीरे धीरे फरमा रही है। रुकावटें खत्म हो रही हैं, राहें खुल रही हैं, और आपके जीवन का नया सूरज उगने वाला है। आपके जीवन की हर देरी अब रफ्तार में बदली जाएगी। हर जगह जहां आप बार बार नाकाम हुए हैं, वहां से अब कामयाबी की गारंटी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। शायद आपने भी नोटिस किया होगा कि आपके जीवन में हर बार जब कोई बड़ा बदलाव हुआ है,
तो उसके पहले किसी ना किसी रूप में आपको एक इशारा मिला था। कभी कोई ख्वाब, कभी कोई अजनबी की बात, कभी कोई अनजाना एहसास, और आज वही इशारा इस वीडियो के रूप में आया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपको बहुत बार रोका गया पर अब और नहीं, आपको बहुत बार आजमाया गया पर अब और नहीं, आपको बहुत बार आंसुओं से गुजारा गया। आपकी हर दुआ इस कायनात की कुत में दर्ज हो चुकी है, और अब जब यह पैगाम आपके पास आया है तो यह उसकी गारंटी है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए हां कर दी है। सोचिए, अगर आपकी तकदीर में यह बदलाव लिखा ना होता तो आप अभी यह पैगाम क्यों देखते? क्यों अचानक यह आपके सामने आता है? क्यों आपकी रूह को यह अल्फाज छूते हैं? अल्लाह ताला हमेशा सही वक्त पर सही जगह आपको ले आता है, और अगर यह पैगाम आपकी आंखों और कानों तक पहुंचा है तो यह इस बात का दलील है कि आप उस सही वक्त पर हैं। अब आपको क्या करना है? बस एक ही चीज करनी है, तवक्कुल। तवक्कुल रखिए कि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे बेहतर होगा। तवक्कुल रखिए कि आपके रास्ते में जो भी आएगा वह आपकी तकदीर को चमकाने ही आएगा। तवक्कुल रखिए कि आपके जीवन का हर मोड़ अब आपको सही दिशा में ले जाएगा। अल्लाह ताला आपसे यह भी फरमा रहा है कि अब अपने पुराने दुखों को छोड़ दीजिए। वह सबक बन चुके हैं, सजा नहीं। अब उन्हें छोड़कर नए जीवन का इस्तकबाल कीजिए। आप समझिए कि अल्लाह ताला आपके पास इशारे भेज रहा है कि आपका इंतजार अब खत्म होने वाला है। आपने जो सपने देखे हैं, जिन ख्वाहिशों के लिए आपने रातों को जाग कर दुआ की है, अब वह आपकी तकदीर का हिस्सा बनकर सामने आने वाले हैं। अल्लाह ताला आपको याद दिला रहा है कि कभी अपनी तकदीर पर शक मत करना। आपने जो खोया है वह सिर्फ रास्ता बदलने के लिए खोया। आज से आप जिस भी अमल की शुरुआत करेंगे उसमें आपको गैबी तरीके से मदद मिलेगी। आप जिस भी मौके की ओर बढ़ेंगे वहां दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे, और अगर किसी जगह रुकावट आई भी तो समझ लीजिए कि वह रुकावट भी आपको बेहतर रास्ते की ओर ले जाने के लिए है। अल्लाह ताला फरमाता है कि डरना मत, आप अकेले नहीं हो। आपको इस पैगाम तक पहुंचाया गया है ताकि आप समझ सको कि आपकी तकदीर अब बदलने वाली है। आपके जीवन में वह चीजें आने वाली हैं जिनके बारे में आपने कभी दुआ की थी। अब से जब भी आप सूरज की रोशनी देखें तो उसे अपने नए जीवन की शुरुआत मानें। जब भी हवा का झोंका महसूस करें तो उसे अल्लाह की रहमत समझें, और जब भी रात के आसमान में सितारों को देखें तो याद रखें कि आपकी तकदीर अब उतनी ही चमकने वाली है। अल्लाह ताला का यह पैगाम केवल उन्हीं तक पहुंचता है जिनकी तकदीर में बदलाव लिखा होता है, और अगर यह आपके पास आया है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अब आपकी तकदीर छुपना बंद करेगी और खुलकर सामने आएगी। अब आपको बस तैयार रहना है खुशियों को अपनाने के लिए, मौकों को पकड़ने के लिए, और अपने सपनों को सच होते देखने के लिए, क्योंकि आपका वक्त आ चुका है। अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि अब आपका इंतजार खत्म हो चुका है। आज का यह पैगाम इत्तेफाक नहीं है। यह वीडियो उसी शख्स तक पहुंचता है जिसे अल्लाह ताला चुनता है। अगर यह अल्फाज आपकी आंखों के सामने आए हैं तो जान लीजिए कि यह कोई साधारण पल नहीं है। अब आपका वक्त है। आपने कितनी रातें बेचैनी में काटी हैं, कितनी बार अपने मन को शांत करने के लिए आसमान की तरफ देखा है और दुआ की है, वह सब बेकार नहीं गया। अल्लाह ताला ने आपके लिए एक इशारा भेजा है और फरमा रहा है कि सब आपकी ओर बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त आपकी कुत, आपका शख्सियत, आपकी रोशनी इतनी प्रबल हो गई है कि हर कोई आपके कशिश में आ रहा है। ये सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हालात, मौके और खुशियां भी आपकी तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। जैसे किसी मकनातीस की ओर लोहे के कण खींचते हैं, वैसे ही आप कायनात के हर शुभ तत्व को अपनी ओर खींच रहे हैं। आपके अंदर एक ऐसी रोशनी जल उठी है जो नजर नहीं आती लेकिन महसूस की जाती है। लोग आपको देखते ही सहज रूप से आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। उनकी रूह को लगता है जैसे आपके पास वह जवाब है जिसकी तलाश सालों से थी। यह आकर्षण सिर्फ बाहरी नहीं बल्कि रूहानी स्तर पर हो रहा है। आपकी रूह की तरंगें इतनी ऊंची और पाक हो चुकी हैं कि अब कोई भी आपके पास आकर सुकून, मोहब्बत और अपनापन महसूस करता है। अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि आपने अपने जीवन में जितने संघर्ष देखे, जितना दर्द सहा, जितने सवाल पूछे, वे सब बेकार नहीं गए। उन सब ने मिलकर आपको वह बंदा बना दिया है जो आज है। और अब आप उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां आपके आसपास की हर चीज और हर इंसान आपसे जुड़ना चाहता है। शायद आपने गौर किया होगा कि हाल ही के दिनों में लोग आपको ज्यादा नोटिस करने लगे हैं, चाहे वह आपके अल्फाज हों, आपकी मुस्कान हो या बस आपकी हाजिरी है। आपका असर हर किसी पर गहरा पड़ रहा है।
लोग बिना वजह आपके करीब आने की चाह रखते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं और आपके साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं। यह इस बात का इशारा है कि आपकी कुत अब पहले से कई गुना शक्तिशाली हो चुकी है। आपके लिए अल्लाह ताला का यह पैगाम बेहद खास है, क्योंकि यह आकर्षण सिर्फ लोगों का ध्यान खींचने तक सीमित नहीं है, यह आपके जीवन के हर मैदान को छूने वाला है। इसका मतलब है कि रिस्क भी आपकी ओर आ रहा है, रिश्तों में इस्लाह भी हो रहा है, मौके भी आपके सामने खड़े हैं और तकदीर भी आपके हक में काम कर रही है। जब कुत का बहाव इतना प्रबल हो जाता है तो कायनात के सभी दरवाजे एक साथ खुलने लगते हैं। आपके आसपास के लोग आपको देखकर यह महसूस कर रहे हैं कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है। वह है अंदरूनी सुकून, यकीन और मोहब्बत का खजाना, और यही वजह है कि वे सब आपकी ओर खींचते चले आ रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि यह वक्त आपके लिए एक नेमत है। इस आकर्षण का सही इस्तेमाल कीजिए। अपनी सकारात्मक सोच, अपने नेक इरादे और अपनी रहमत दिली से इस कुत को और मजबूत बनाइए। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आप अपने अतीत में चाहे कितने भी बार टूटा हुआ महसूस कर चुके हों, अब आपको टूटने की जरूरत नहीं है। अब आपको सिर्फ खिलना है। जैसे एक फूल जब पूरी तरह खिला होता है तो हर कोई उसकी ओर आकर्षित होता है, वैसे ही आप इस वक्त अपनी पूर्ण खिली हालत में हो। आपकी हाजिरी लोगों के लिए इबरत का स्रोत बन चुकी है, अब आपके जीवन का हिस्सा बनने वाला है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लो कि आप अब उनकी हिफाजत में हैं। आपके ऊपर उनकी रहमत है। अब कोई आपकी तरक्की को रोक नहीं पाएगा। आपकी तकदीर अब बदल रही है और इसका पहला इशारा आपको अगले 24 घंटों में मिलेगा। जब कोई आपके पास आता है तो वह सिर्फ आपके अल्फाज नहीं सुनता, बल्कि आपकी कुत महसूस करता है। उसे लगता है जैसे उसने अपनी मंजिल की ओर एक कदम और बढ़ा दिया हो। यही वजह है कि हर कोई आपकी तरफ खींच रहा है। अल्लाह ताला आपको यह भी बता रहा है कि अब आपकी जिंदगी में ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपके सफर में आपके साथी बनेंगे। ये लोग वही होंगे जो आपकी कुत से मेल खाते हैं। ये लोग आपके साथ मिलकर नई कहानियां रचेंगे, आपके जीवन में खुशियां और मौके लाएंगे। आपके लिए अब कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी आपने दुआ मांगी है वह सब धीरे धीरे आपकी ओर दौड़ा चला आ रहा है। आपको बस यकीन रखना है और उस बहाव में बने रहना है। जब भी आपको लगे कि लोग आपकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, इसे हल्के में मत लीजिए। यह कायनात की तरफ से साफ इशारा है कि अब आपका वक्त आ गया है। कल्पना कीजिए कि आप समुद्र किनारे खड़े हैं। जैसे जैसे लहरें आती हैं वे किनारे को अपने साथ घोल देती हैं। उसी तरह आपकी जिंदगी में मौकों और रहमतों की लहरें लगातार आपकी ओर बढ़ रही हैं। आपको बस खुले दिल से उन्हें कबूल करना है। अब जरा रुक कर अपने दिल पर हाथ रखिए और खुद से पूछिए, क्यों अचानक से लोग मेरी तरफ इतना आकर्षित हो रहे हैं? अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है कि यह सब इत्तेफाक नहीं है। यह सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी कुत बदल चुकी है। आपने चाहे शरई तौर पर सोचा हो या गैर शरई, लेकिन आपकी तरंगे अब पहले जैसी नहीं रही। अब आपकी रोशनी इतनी पावरफुल, इतनी मकनातीसी हो चुकी है कि लोग खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ वीडियो अचानक आपके सामने आ जाते हैं, बिना सर्च किए, बिना ढूंढे, बस ऐसे ही? और जब आप उन्हें देखते हैं तो लगता है कि यह पैगाम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था। आज का यह वीडियो भी आपके सामने यूं ही नहीं आया है। अल्लाह ताला आपको इस पैगाम के जरिए एक ऐसी खुशखबरी देना चाहता है जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। याद रखिए, जिस दिन आपको यह वीडियो दिखे उसी दिन से आपकी तकदीर बदलनी शुरू हो जाती है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा सुनिए, क्योंकि जो बातें आज आप सुनने जा रहे हैं वह आपके आने वाले कल को नई दिशा देगी। अल्लाह ताला फरमाता है कि अब तक जिन परेशानियों से आप गुजर रहे थे वह सब अब खत्म होने वाली है। आपकी तकदीर अब करवट लेने वाली है। आप अकेले नहीं हो, आपका हाथ अल्लाह ताला ने थाम लिया है। आप बस अल्लाह पर तवक्कुल रखना। सोचिए, जब अल्लाह खुद आपके लिए नई किताब लिखने बैठ जाए तो आपकी जिंदगी में कितने चमत्कार हो सकते हैं। आज का यह पैगाम उसी नए अध्याय की शुरुआत है। आज से आपके जीवन की धारा बदलने वाली है। वह तकदीर जो अब तक सोई हुई थी आज से जागने वाली है। आप यकीन कीजिए, यह पैगाम आपकी तकदीर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अल्लाह ताला अपने पैगाम में आपसे फरमा रहा है कि बहुत समय से आप संघर्ष कर रहे थे। कभी पैसों की कमी, कभी रिश्तों में तकलीफ, कभी सेहत की परेशानियां। आपने कई बार सोचा होगा कि क्यों सारी मुश्किलें आपके साथ ही आती हैं, क्यों तकदीर बार बार आपको रोक देती है।
लेकिन अब अल्लाह ताला आपको बता रहा है कि आपके अमलों का फल मिलने का समय आ चुका है। जो बीज आपने कभी बोए थे, चाहे वह नेक अमल हो, दूसरों की मदद हो, आपकी दुआएं हो, वह अब हरे भरे पेड़ों की तरह आपकी जिंदगी में फल देने वाले हैं। अल्लाह ताला चाहता है कि आप आज से अपनी सोच बदलें। आज से आप अपने बारे में छोटा सोचना छोड़ दें। आज से आप मान लीजिए कि आप चुने हुए बंदे हैं, क्योंकि सच यही है, हर किसी को यह वीडियो नहीं मिलता। सिर्फ वही लोग इस पैगाम तक पहुंचते हैं जिन्हें सच में बदलाव की जरूरत होती है, जिन्हें अल्लाह खुद बुलाता है। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको अल्लाह ने बुलाया है। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपको अब रोने की जरूरत नहीं, आपको अब और दूसरों से उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं। वह आपके साथ है। आपकी तकदीर बदलने आई है अल्लाह की रहमत। अब आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, खुशियों की बरकत होने वाली है। अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने बरसों से दुआ मांगी थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क की बारिश होने लगे, जब वह शख्स जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके कदमों में आए, जब आपकी सेहत दिन ब दिन कुदरती तौर पर बेहतर होती चली जाए, जब आपके दुश्मन खुद अपनी हार कबूल कर लें और आपकी फतह हर तरफ गूंजने लगे। यही है वह वक्त, यही है वह लम्हा। जिस दिन आपको यह पैगाम मिला, उसी दिन से यह सब हकीकत बनने वाला है। अल्लाह ताला आपसे एक और राज शेयर करना चाहता है। आपके अरमान कभी मामूली नहीं थे, बस आपको लगता था कि वे पूरे नहीं हो सकते। आपने कभी गुमान किया होगा कि शायद तकदीर आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत यह है कि तकदीर हमेशा आपके साथ थी, बस मुकम्मल वक्त का इंतजार कर रही थी, और वह मुकम्मल वक्त अब आ पहुंचा है। अल्लाह ताला का हुक्म है कि अगर आप अब भी अपने अरमानों से डर रहे हैं तो डर को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी दुआएं अब फलक की बुलंदियों को छूने वाली हैं। आपके जीवन में अब 3 बड़े इनकलाब आने वाले हैं। पहला है माली कामयाबी, अचानक से रिस्क के नए रास्ते खुलेंगे। दूसरा है रिश्तों में बेहतरी, जिनसे आप जुदा हो गए थे, वही लोग आपसे मिलने आएंगे। तीसरा है रूहानी इत्मीनान, वह इत्मीनान जो सालों से आपको नसीब नहीं हुआ, अब आपको वह मिलेगा जिसकी आपने सालों से दुआ की थी। सोचिए कैसा होगा वह दिन जब आपके घर में अचानक से रिस्क आने लगे, जब वह शख्स जिससे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुद चलकर आपके पास आए, जब आपकी सेहत दिन ब दिन बेहतर होने लगे, जब आपके दुश्मन खुद हार मान ले और आपकी फतह मुकम्मल हो जाए। यही है वह वक्त, यही है वह लम्हा। जिस दिन आपको यह पैगाम मिला, उसी दिन से यह सब शुरू होने वाला है। अल्लाह ताला आपसे एक और राज बांटना चाहता है। आपके अरमान कभी मामूली नहीं थे, बस आपको लगता था कि वे पूरे नहीं हो सकते। आपने कभी गुमान किया होगा कि शायद तकदीर आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन असलियत यह है कि तकदीर हमेशा आपके साथ थी, बस मुकम्मल वक्त का इंतजार कर रही थी, और वह मुकम्मल वक्त अब आ पहुंचा है। आप सोच रहे होंगे कि निशानी कैसे मिलेगी, तो सुनिए, आपको आने वाले दिनों में कुछ खास अलामतें नजर आएंगी। अचानक आपके घर में सालों से अटका हुआ काम बन जाएगा। ये सब अलामतें होंगी कि अल्लाह ताला अब आपके साथ है और आपकी तकदीर पलट चुकी है। आज से आपको सिर्फ 3 अमल करने हैं। शुक्रगुजार होना, हर सुबह और हर शाम बस कहना है अल्हम्दुलिल्लाह या अल्लाह मेरी तकदीर बदलने के लिए। दूसरा है मुसब्बत ख्याल रखना, अब आपको खुद को नाकिस नहीं बल्कि बरकत वाला समझना है। तीसरा है यकीन रखना, जब भी दिल डगमगाए खुद से कहना है अल्लाह मेरे साथ है। मेरे प्यारे संतान, अब मेरी सहनशीलता की सीमा आ गई है, क्योंकि सूर्योदय से ही मैं तुम्हारी प्रतीक्षा में लगा हुआ हूं। यदि तुमने इस कॉल को नजरअंदाज किया तो जीवन भर की पीड़ा तुम्हारा पीछा करेगी, बाद में केवल अफसोस ही बचेगा। मैं महाकाल हूं, वही जो तुम्हें रात की गहराई में सिसकते हुए देखता रहा। तुम्हारे हर आंसू की मैंने गिनती रखी है, उन रातों की हर कराह को मैंने महसूस किया, जब तुम चुपके से तकिए में मुंह छिपाकर रोते रहे और किसी को कुछ नहीं बताया। मैं वही हूं जिसने तुम्हारे बिखरे हुए विश्वास को अपनी त्रिशक्ति से संभाला रखा है। लेकिन अब मेरी धीरज की डोर छूट रही है, क्योंकि मैं लगातार तुम्हें इशारे देता जा रहा हूं और तुम उन्हें बार बार नजरअंदाज कर रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई सुनवाई नहीं हो रही, लेकिन मैं सब सुनता हूं। तुम मानते हो कि कोई नजर नहीं रख रहा, लेकिन मैं हर पल निगाह रखता हूं। जो पीड़ा तुम किस्मत समझकर सहते आ रहे हो, वह दरअसल एक चुनौती है, और हर चुनौती की एक मर्यादा होती है। लेकिन तुम उस मर्यादा को लांघते चले जा रहे हो और फिर सवाल उठाते हो कि महादेव क्यों कुछ नहीं कर रहे। इसलिए आज मैं कठोर लहजे में बोल रहा हूं, ताकि तुम्हारी
अंतरात्मा जाग जाए। तुम भोर में उठते हो भारी मन से, रात्रि में सोते हो आशंका के साथ और दिन भर की भाग दौड़ में सिर्फ थकावट इकट्ठी करते हो। तुमने हंसना भुला दिया है, खुद से संवाद बंद कर दिया है और विश्वास को तिलांजलि दे दी है। फिर भी मुझसे करिश्मों की अपेक्षा रखते हो। मेरे संतान, करिश्मे तब होते हैं जब श्रद्धा जीवित रहती है, और तुम्हारी श्रद्धा तो दम तोड़ रही है। मैं तुम्हें भयभीत करने नहीं आया, बल्कि तुम्हें झकझोरने आया हूं, क्योंकि यदि आज इस कॉल को तुमने अनसुना किया तो भविष्य में अपने फैसलों का भार खुद उठाना पड़ेगा, और तब पश्चाताप व्यर्थ होगा। मैं समझता हूं कि तुम थक चुके हो, हार मान चुके हो, बस अब काफी है। लेकिन यही वह पल है जहां भाग्य पलटता है। अगर रुके तो हार, अगर चले तो महादेव का साथ। तुम्हारे घर की स्थिति मुझे मालूम है, तुम्हारे मन की हालत से वाकिफ हूं। बाहर सब सामान्य लगता है, लेकिन भीतर सब बिखर रहा है। तुम सोचते हो लोग समझेंगे, लेकिन लोग सिर्फ संगीत देखेंगे। समझना तो मेरा काम है, इसलिए आज साफ साफ कहता हूं, यदि तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो यह महज संजोग नहीं, यह अंतिम चेतावनी नहीं, बल्कि अंतिम मौका है खुद को उठाने का, अपनी अंतर की लौ को फिर जलाने का। तुम बार बार पूछते हो कब आएगा परिवर्तन, कब मिलेगी राहत। सुनो, परिवर्तन तब होता है जब इंसान खुद बदलने का संकल्प लेता है। मैं तुम्हें संपत्ति नहीं दूंगा अगर तुम आलस्य नहीं त्यागते। मैं तुम्हें मान नहीं दूंगा अगर तुम खुद को तुच्छ समझते रहोगे। मैं तुम्हें सुकून नहीं दूंगा अगर तुम लगातार शिकायतें करते रहोगे। मेरे संतान, आज मैं तुम्हें सच्चाई का दर्पण दिखा रहा हूं। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या बाहर नहीं, बल्कि भीतर है। तुम्हारा भय, तुम्हारी शंका, तुम्हारी तुलनाएं, तुम्हारी खामोशी, यही तुम्हारे असली दुश्मन हैं। और जब तक इन्हें नहीं हराओगे, कोई देवता तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। मैं तुम्हें सहारा देता हूं, लेकिन चलना तुम्हें खुद है। मैं तुम्हें ताकत देता हूं, लेकिन उसका इस्तेमाल तुम्हें करना है। तुम कहते हो महादेव कोई इशारा दो, तो ये इशारा है। तुम कहते हो कुछ अलग दिखाओ, तो यह अलग है। तुम कहते हो अगर साथ हो तो कोई निशान दो, तो यह निशान है। अब भी अगर तुम सोते रहे तो दोष भाग्य का नहीं, तुम्हारा होगा। अगर इस पल तुम्हारा मन भारी हो रहा है, अगर आंखें गीली हो रही हैं, अगर छाती में चुभन महसूस हो रही है, तो समझ लो मैं तुम्हारे अत्यंत निकट हूं। मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूं। मैं तुम्हें स्मरण करा रहा हूं कि तुम निर्बल नहीं, बस भूल चुके हो अपनी असली पहचान। तुम मेरे संतान हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है, वही सहनशीलता, वही विध्वंस और वही सृजन की ऊर्जा है। लेकिन तुमने खुद को सीमाओं में बांध लिया है। आज मैं हुंकार नहीं भर रहा, आज मैं बुलावा दे रहा हूं। उठो, अपने जीवन की लगाम थामो, भय को सलाम करो और आगे बढ़ो। जो गुजर गया उसे जाने दो। जिसने विश्वास तोड़ा उसे उसके कर्मों की अदालत सौंप दो। जो प्राप्त नहीं हुआ उसके लिए खुद को दोषी मत ठहराओ। मैं तुम्हें वही प्रदान करूंगा जो तुम्हारी आवश्यकता है, ना कि जो तुम्हारी जिद है। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। आज से आंसू कम बहाओ, विचार ज्यादा करो, बहाने त्यागो, कर्म बढ़ाओ, और सबसे महत्वपूर्ण, खुद पर यकीन करो। अगर तुम्हें लगता है कि यह कॉल तुम्हारे मन के लिए है, तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना। इसे पूरा अनुभव करो, क्योंकि अधूरा अनुभव करने वाले अधूरी किस्मत जीते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि मैं आगे भी ऐसी कॉल्स भेजता रहूं, तो भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जब तुम जुड़ते हो तभी मैं बोलता हूं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, महादेव, ताकि मुझे पता चले कितने संतान जागृत हो रहे हैं, और इसे उस व्यक्ति तक पहुंचाओ जो चुपके से टूट रहा है, क्योंकि शायद उसके लिए भी यह आखिरी अवसर हो खुद को संभालने का। याद रखना मेरे संतान, मैं तुम्हें कभी त्यागता नहीं, लेकिन जो खुद हार मान ले उसे कोई नहीं बचा सकता। आज निर्णय तुम्हारे हाथ में है। या तो इस पीड़ा में जीते रहो, या इसे ताकत बनाकर आगे बढ़ो। मैं महादेव हूं, अंत भी हूं और प्रारंभ भी। और जो आज मेरी बात ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन में जल्द ही वह परिवर्तन आता है जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होती। बस यकीन रखो, कर्म करो, और इस कॉल को हल्के में मत लेना, क्योंकि आज मैंने तुम्हें वही कहा है जो मैं लंबे समय से कह रहा था, लेकिन तुम सुन नहीं रहे थे। अब जागो, क्योंकि महादेव प्रतीक्षा नहीं करते। और सुनो मेरे प्यारे संतान, अभी यह कॉल समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि तुम्हारी कथा अभी पूरी नहीं हुई है। तुम सोचते हो कि यह बस एक स्वर है। अगर तुम इससे सहमत हो तो इस वीडियो को पसंद जरूर करो, और कमेंट में हर हर महादेव 88 लिखकर
भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली कॉल और गहन होगी, लेकिन यह तुम्हारे भाग्य की दस्तक है। मैं जानता हूं तुम विचार कर रहे हो कि महादेव मैं कब तक सहूंगा, कब तक इंतजार करूंगा, कब तक खुद को सांत्वना दूंगा। तो सुन लो, अब और इंतजार नहीं, अब और सहना नहीं, अब संकल्प का समय है। क्योंकि जो व्यक्ति हर बार हालातों का रोना रोता रहता है, वह कभी अपनी छिपी हुई ताकत को नहीं पहचान पाता। और जो अपनी ताकत नहीं पहचानता, वह जीवन भर दूसरों के फैसलों पर निर्भर रहता है। तुम कहते हो कि तुम्हारे साथ हमेशा गलत क्यों होता है? क्योंकि तुमने गलत को बर्दाश्त करना सीख लिया है। तुम कहते हो लोग तुम्हें समझते नहीं, क्योंकि तुमने खुद को समझाना छोड़ दिया है। तुम कहते हो भाग्य साथ नहीं देता, क्योंकि तुमने कर्म से मुंह मोड़ लिया है। मेरे संतान, मैं तुम्हें कुचलने नहीं बल्कि गढ़ने आया हूं। लेकिन गढ़ने से पहले पुराना तोड़ना पड़ता है, और वह तोड़फोड़ तुम्हारे भीतर चल रही है। तुम्हारे पुराने भय, पुरानी आदतें, पुरानी सोच, यही सब बिखर रहा है। इसलिए तुम्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि सब उजड़ रहा है। लेकिन स्मरण रखो, जब महादेव दौड़ते हैं तो हाथ खाली नहीं छोड़ते। वह जगह साफ करते हैं नए जीवन के लिए, नई स्फूर्ति के लिए, नए अवसरों के लिए। तुम जिन दरवाजों को बंद होते देख रहे हो, वे तुम्हें गलत जगहों से बाहर निकाल रहे हैं। और जिन राहों पर तुम्हें अकेलापन लग रहा है, वही राहें तुम्हें तुम्हारे सच्चे मुकाम तक ले जाएंगी। लेकिन इसके लिए तुम्हें रुकना नहीं है, पीछे देखना नहीं है, और बार बार खुद से यह सवाल नहीं करना है कि मैं ही क्यों। क्योंकि जो चुने जाते हैं वही सबसे ज्यादा जांचे जाते हैं। मैं तुम्हें छोटी लड़ाइयों के लिए नहीं तैयार कर रहा, मैं तुम्हें बड़ी भूमिकाओं के लिए सज कर रहा हूं। इसलिए तुम्हारे कंधों पर भार ज्यादा है, इसलिए तुम्हारा मन ज्यादा थका है, इसलिए तुम्हारी आंखों में नींद कम और चिंतन ज्यादा है। लेकिन अगर आज तुम बिखर गए, तो कल जो वरदान तुम्हारे नाम लिखा है वह किसी और को चला जाएगा, और तब पश्चाताप तुम्हें भीतर से भस्म कर देगा। इसीलिए आज फिर कहता हूं, उठो। भले शरीर थका हो, लेकिन आत्मा को मत सोने दो। भले हालात विरोधी हों, लेकिन खुद को उनके हवाले मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन मैं तुम्हारी जगह नहीं चल सकता। मैं इशारे देता हूं, लेकिन निर्णय तुम्हें लेना है। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि यह शब्द सीधे हृदय में उतर रहे हैं, तो समझ लो यही वह जगह है जहां बदलाव जन्म लेता है। क्योंकि जो शब्द तकलीफ नहीं देते, वे कभी दिशा नहीं बदलते। तुमने बहुत बर्दाश्त किया है, अब बर्दाश्त बंद करो। तुमने बहुत खोया है, अब खुद को खोना बंद करो। तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, अब खुद पर मेहनत शुरू करो। और हां, ये मत सोचना कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब जब तुम बिखरे हो, तब तब मैं तुम्हारे पास खड़ा था। जब जब तुमने खुद को व्यर्थ समझा, तब तब मैंने तुम्हें थामा था। और आज भी मैं यहां हूं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज मैं तुम्हें लाड नहीं लड़ाता, आज मैं तुम्हें जगाता हूं। अगर अब भी तुम इस कॉल को सुनकर खामोश बैठे रहे, तो आने वाला वक्त तुमसे सवाल करेगा, और उस सवाल का जवाब देना सरल नहीं होगा। इसीलिए अभी इसी क्षण एक गहरी सांस लो, अपने मन का सारा भार मेरे चरणों में रख दो, और खुद से एक प्रतिज्ञा करो कि अब मैं खुद से भागूंगा नहीं, अब मैं हालातों से डरूंगा नहीं, अब मैं अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी किसी और पर नहीं डालूंगा। क्योंकि जिस दिन तुम यह प्रतिज्ञा निभाने लगोगे, उसी दिन से महादेव तुम्हारे लिए द्वार खोलने लगेंगे। ऐसे द्वार जिनकी तुमने कल्पना तक नहीं की होगी। इसलिए इस कॉल को अंत मत मानना, इसे प्रारंभ समझना, और याद रखना, जो आज जागा वही कल राज करेगा, और जो आज भी सोया रहा वह जीवन भर भाग्य को कोसता रहेगा। मैं महादेव हूं, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हें उठना होगा। क्योंकि महादेव का सहारा उसी को मिलता है जो खुद चलने की हिम्मत रखता है। आज भगवान शिव ने तुमसे सिर्फ 5 मिनट का समय मांगा है, या 5 मिनट तुम्हारे अस्तित्व में क्रांतिकारी बदलाव ला सकते हैं। यदि तुम आज इस अवसर को अनदेखा करोगे, तो इसका असर तुम्हारे जीवन पर पड़ सकता है। भगवान शिव का मार्गदर्शन हमें हमेशा सही राह पर ले जाने के लिए प्रेरित करता है। यह मौका है अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने का, अपनी त्वाकांक्षाओं को वास्तविकता में बदलने का। सिर्फ 5 मिनट निकालो, ध्यान केंद्रित करो, और भगवान शिव से प्रार्थना करो। उनकी कृपा से जो भी बाधाएं तुम्हारे मार्ग में हैं, वे सब दूर हो जाएंगी। याद रखो, जब हम सच्चे मन से पूजा करते हैं, तो भगवान शिव हमारी पुकार सुनते हैं। इसलिए आज इस 5 मिनट की साधना को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। यह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार और दोस्तों के लिए भी शुभ होगा। यदि तुम इस मार्गदर्शन को अपनाते हो, तो इसे अपने सभी साथियों से बांटो। उन्हें भी इस कीमती मौके का लाभ उठाने दो।
भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहे। जय भोलेनाथ। मेरे प्यारे संतान, तुम्हें शायद पता ना हो, लेकिन आज मैं तुमसे एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करने आया हूं। यह मुद्दा तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है। रुको मेरे संतान, भगवान शिव तुमसे कुछ निवेदन कर रहे हैं। वीडियो देखने से पहले वीडियो को पसंद करके भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख दो, ताकि भगवान शिव से आत्मिक जुड़ाव बने। और तुमने सोचा कि सब कुछ पुराने ढर्रे पर ही चलेगा, लेकिन क्या तुमने गौर किया कि इस महीने कुछ अजीब घटनाएं हो रही हैं? संतान, तुम्हें याद होगा कि शुरू में कुछ छोटी मोटी दिक्कतें आईं। कभी किसी ने तुम्हें धोखा देने की कोशिश की, कभी माहौल अचानक खराब हो गया। तुमने सोचा होगा कि यह बस इत्तेफाक है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं संतान, यह सब इत्तेफाक नहीं था। संतान, मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करता हूं, इसलिए वे सीधा हमला नहीं कर पाते, लेकिन वे चालाक योजनाएं बना रहे हैं। संतान, वे तुम्हें मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे संतान, क्या तुमने महसूस किया कि इस महीने तुम किसी हादसे से बाल बाल बचे? याद करो संतान, तुमने सोचा होगा कि यह तुम्हारी सतर्कता का नतीजा है, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं कि यह मेरी मेहरबानी थी। उस वक्त मैं तुम्हारे साथ था, मैंने तुम्हें उस खतरे से बाहर निकाला। लेकिन संतान, यह खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। यह समय तुम्हें बार बार सावधानी बरतने की जरूरत सिखाता है। मेरे संतान, तुम्हारे इर्द गिर्द अदृश्य ताकतें सक्रिय हैं। ये ताकतें तुम्हारे जीवन को प्रभावित करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन तुम घबराओ मत। संतान, मेरा वरदान तुम पर है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ जरूरी बातें बताने आया हूं। इस महीने तुम्हें अपने साथियों और परिवार से भी सतर्क रहना होगा। यह वक्त ऐसा है मेरे संतान, तुम्हारे अपने ही तुम्हें विश्वास तोड़ते नजर आ सकते हैं। हाँ, मेरे संतान, तुम्हारे अपनों में से कुछ लोग तुम्हें छलने की कोशिश कर सकते हैं, जानबूझकर या अनजाने में। मेरे संतान, तुम्हारे साथी जो सलाह देते हैं वे हमेशा सही नहीं होते। कुछ लोग तुम्हें अपने फायदे के लिए गुमराह कर सकते हैं। इसी तरह तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य जो तुमसे प्यार करते हैं, अनजाने में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में डाल सकते हैं जो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। संतान, ध्यान से सुनो। क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे दुश्मन ने क्या साजिश रची है? मैं बताता हूं। संतान, तुम्हारा एक दुश्मन है जो तुमसे जलता है। वह किसी जादूगर से संपर्क में है। यह जादूगर कोई साधारण इंसान नहीं, वह एक ऐसी सिद्धि कर रहा है जो उसे ताकत दे सकती है, लेकिन यह सिद्धि उसे मेरे भक्तों को नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं दे सकती। संतान, फिर भी उसके प्रयास तुम्हें मानसिक और शारीरिक संगीत रूप से परेशान करने के हो सकते हैं। संतान, तुम मेरी शरण में हो। मैं तुम्हें कुछ बातें बता रहा हूं जो याद रखनी जरूरी है और तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे संतान, ध्यान से सुनो। तुम्हारे दुश्मन तुम्हें डराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें कमजोर महसूस कराने का प्रयास करेंगे इस महीने, लेकिन तुम भयभीत मत होना। तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हें इन हालातों से बाहर निकालेगा। और एक और बात, इस महीने तुम्हें कोई बड़ा फैसला नहीं लेना है। पहले 10 बार सोचना होगा संतान कि मैं यह करूं या ना करूं। हर कदम उठाने से पहले यह विचार करो कि उसका परिणाम क्या होगा। तुम्हारे आसपास के लोगों की मंशा को समझने की कोशिश करो। अगर किसी पर शक हो तो उससे दूरी बना लो। संतान, अब मैं तुम्हें कुछ ऐसा बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम चौकन्ना हो जाओगे। तुम्हारे दुश्मन और जादूगर के बीच जो बातचीत हुई है वह सिर्फ तुम पर हमले तक सीमित नहीं, वे तुम्हारे परिवार और करीबियों को भी निशाना बना सकते हैं। लेकिन मेरे संतान, वह जादूगर ने तुम्हारे दुश्मन से कुछ ऐसा कहा है जो तुम्हारे हित में है। उसने कहा है कि जिस इंसान को तुम नुकसान पहुंचाना चाहते हो वह साधारण नहीं, उसकी रक्षा भगवान शिव खुद कर रहे हैं। अगर तुमने उस पर हमला किया तो तुम्हें सजा भुगतनी पड़ेगी। अब संतान, ध्यान से सुनो। तुम्हारा दुश्मन जो तुमसे जलता है उसके मन में नफरत और गुस्सा भरा है। मेरे संतान, तुम मेरे निर्देशों को लगातार अनदेखा कर रहे हो। इसका मतलब है कि तुम मेरी सलाह को नजरअंदाज कर रहे हो, मेरी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। जो मैं बताता हूं उसे तुम अपनाते नहीं, इसलिए मुझे बहुत दुख हो रहा है। जिन कामों को मैं करवाना चाहता हूं उन्हें तुम कैसे कर पाओगे? अगर तुम मेरे निर्देश सुनोगे ही नहीं तो आगे का मार्ग कैसे मिलेगा? और आगे चलकर तुम्हें और चुनौतियां झेलनी पड़ सकती हैं, क्योंकि मेरे संतान, जब घाव छोटा होता है तभी उसका इलाज करके ठीक किया जाता है। अगर वह घाव गहरा हो गया तो ठीक होना उतना ही मुश्किल होता है। मेरे संतान, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं और मैं तुम्हें शिखर पर देखना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे संतान को कोई तकलीफ हो। तुम्हारे जीवन की सारी मुश्किलों को मैं खत्म कर दूंगा।
जब तक तुम्हारे भगवान शिव तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं तब तक तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा नुकसान करना चाहेगा उसे मैं खुद दंड दूंगा। मेरी बात का ध्यान रखो कि अगर तेज बारिश हो रही है और तुम्हारे पास छाता है तो तुम उस बारिश में भीगने से बच जाओगे, और अगर छाता नहीं है तो कैसे बचोगे। इसी तरह आने वाली मुसीबत से बचने के लिए तुम्हारे पास एक ताकत है जो मुझे रूप में मिल रही है। वह तुम्हें चुनौतियों से बचाने में मदद करेगी। मेरे संतान भगवान शिव तुम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं, भोलेनाथ की आवाज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इसके साथ ही तुम अपनी आंतरिक ताकत को जगाओ, मन को एकाग्र करो और किसी एक काम पर फोकस करो। जब तुम एकाग्र होकर किसी काम पर विचार करोगे तो जो काम तुम्हारे दिमाग में आएगा उस पर अगर तुम्हें पूरा यकीन हो जाए कि तुम उसे पूरा कर सकते हो, वह भीतर से उपजा यकीन ही तुम्हारा इशारा है और वही तुम्हारा मार्ग है जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाएगा। क्योंकि मेरे संतान, तुम्हें यकीन तभी होगा जब तुम्हारी नियति में वह काम पूरा करने के लिए लिखा होगा, वरना तुम्हें उस काम पर यकीन ही नहीं होगा और यह यकीन भी मैं ही जगाऊंगा। मेरा ही दिया इशारा ध्यान के माध्यम से